पैसे न देते तो लौंडिया को मारने की धमकी देवे, राज दिखा दिया मार के लड़की को। अच्छा, उसके आदमी ने और पी खा कर स्टॉल था गले में, स्टॉल स्टॉल बेड पर पड़ा हुआ था वो उनके कमरे में। और उनको बरामदे में बाहर लेटा रखा और उनके पास में कोई भारी भीड़ नहीं। तो किस्त भर दे वो कर दे, मुझे पहना है और पी पाक रही और लौंडिया परेशान कर रही। लड़के के वालिद साहब ने भी बोल दिया तुम FIR कर लो या कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम पे ना फर्क पड़ा। यहाँ हमारा कुछ नहीं होने का, जाओ। मारा है इन्होंने सीधे सीधे। अब बात है, गाँव के भी गवाहेंगे, गाँव के भी कह रहे हैं, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं। एक और बेटी आज पोस्टमार्टम हाउस के लिए लाई गई है। मैं हर तीसरे दिन दिखा रहा हूं और हर बार बताता भी हूं कि यहाँ पर हर तीसरे दिन एक बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है और वजह सिर्फ एक होती है, वो सिर्फ पैसा, दहेज, यही सारी वजह होती है और कोई वजह नहीं होती। और अब फिर से वही बात सामने आ रही है। शादी की थी 10 साल पहले, वो 3 बच्चों की माँ भी है। उसे शादी में अच्छा खासा दहेज दिया, अच्छी खासी बारात बुलाई थी, मगर उस दहेज से उसका पूरा नहीं पड़ता और बार बार वो पैसों की डिमांड कर रहा था। पैसे भी वो लोग दे रहे थे। जो भाई है वो पैसा किस तरह से देता होगा उसी को मालूम है, क्योंकि इनका पिता भी नहीं है। और हर बाप या भाई अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी को विदा करने के दौरान, उसकी शादी के दौरान पैसा खर्च करता है, मगर दहेज लोभियों का कभी पेट नहीं भरता और वैसा ही चल भी रहा है। चलिए पूरी जानकारी मैं इनसे लेता हूँ। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? आसिफ नाम है। कहाँ से हैं आप? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर। बिटिया की शादी कहाँ की थी? मुहाने गाँव में। थाना गुलाब थी। थाना गुलावठी में, बुलंदशहर में लगता है। हाँ, जो तो ये बताइए कि शादी को कितना समय हो गया? 10 साल हो गई। अब क्या जो बिटिया है ये कैसे ख़त्म हो गई? ये ख़त्म ऐसा हुई जी, हम सुबह गांव से फ़ोन पहुंचा मुहाने से। किसका फ़ोन था? अभी से तो पता ना किसका फ़ोन है। किसी और ने फ़ोन किया? हाँ, गाँव उन लोगों ने नहीं बताया? ना, उन्होंने नहीं बताया। जो आपके जीजा वगैरह है ना, उन्होंने कोई खैर खबर कुछ नहीं दी हमें। बस खाली हमारी जो बहन हुई, बहन से बात हुई कल, भैया ऐसे बात है। मैंने कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे हम। वाले नु के बहन ने क्या कहा था? बहन के यो है नो भाई, भैया नु किस्त भरनी है, किस्ती। अच्छा, हम लोग किस्ती भर दी, तो किस्त की कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद कितने की किस्त थी? ऐसे 4 किस्तों ऐसा करीब 50-1,000 की, 3,035 ऐसे जा करीब महीने की, हफ्ता में। अच्छा, जो महिला निकाल लेती हैं वो? हाँ, लेडीज वाली। अच्छा, वो वाली हमारी मान निकाल के दी ना किस्त, और उन्होंने भरना भरा इनका। और फिर ऑटो फोटो भी दिया, डिमांड करा करे नहीं कभी कुछ कभी कुछ। क्या कहते थे पूरी बताओ? ये वो क्या करे ना, तो किस्त भर दे वो कर दे, मुझे पहना है और पी पाक रही और लौंडिया परेशान कर रही। और ये हमने गाँव में फिर गए भी एक, फिर मुहाने गाँव में, जो मुहाने गाँव के प्रधान मौजूद है वहाँ, पंचायत हुई, बड़े छोटे सब बैठे वहाँ। उन्होंने कही मुझे कोई बात ना, आगे से कोई परेशानी ना होगी और हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दे उन्हें। हमने गाँव बस्ते के छोटे बड़े ने शर्म करी, फिर हम उससे वहीं छोड़ आए। अच्छा, जो ऑटो वगैरह आपने दिया था? हाँ, ऑटो हमने दिया। कब दिया था? ऑटो हो गई 2 साल से होली। 2 साल हो गए। उसके अलावा कुछ कैश भी दिया था? हाँ, अपने वैसे पैसे ऐसा देते रह करे, किस्त भरते रह करे। कितने पैसे दिए होंगे मदद के तौर पे? करीबन पहुँच गए 2 के आसपास पहुँच गए, 2 प्लस हो गए। 2 लाख? हाँ, 2 लाख रुपये पहुँच गए। अच्छा, हाँ। मनी कितने करके जो है जी, क्या कह रही? ना दे, पैसे न देते तो लौंडिया को मारने की धमकी देवे, राज दिखा दिया मार के लड़की को। अच्छा, उसके आदमी ने और पी खा कर बहन हूँ। अच्छा, क्या ताऊ की लड़की जी, क्या कहते थे? पैसा मांगे, पैसा न देवे तो यूँ न दोगे तो लड़की को मारेंगे। हाँ। एक दिन ऐसा कर देंगे कि जान से मार देंगे। तो मार दिया। आपकी बात कब होती थी बहन से? बहन से तो हम तो ताऊ की लड़कियां कभी कभी बात होती हैं। जैसे मिलती थी यहाँ पर, कभी वहाँ की बात बताया करती थी? हाँ, घर की बात बताती हैं। बता देवे, एक दफा तो मेरे घर से ले गई 10,000 रुपए। अच्छा, वो आया साथ में। आपका क्या नाम है? नाजमा। आप भी बहन है? हाँ। अच्छा, तो जब दिए मेरे भैया ने लेके दिए मुझसे। पैसे लेके दिए थे? सुबह लड़के के वालिद साहब ने भी ये बोल दिया, मोहम्मद नाजिम जी। सुबह लड़के के वालिद साहब ने भी बोल दिया तुम FIR कर लो या कुछ भी कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम पे ना फर्क पड़ा। अच्छा। यहाँ हमारा कुछ नहीं होने का, जाओ। जब कल सॉरी आज की बात है ये, जब वहाँ पहुंचे तो किस हालत में थी बेटी? वो जो है हमने तो चरपाई पर लेटे हुई देखी उनको। हाँ जी, खाली चरपाई में लेटी थी, फांसी का फंदा बंदा कुछ? स्टॉल था गले में, स्टॉल स्टॉल बेड पर पड़ा हुआ था वो उनके कमरे में।
और उनको बरामदे में बाहर लेटा रखा और उनके पास में कोई भारी भीड़ नहीं ही, ना कोई घर के मौजूदा लोग है, बस लड़के की माँ थी वहाँ। अगर घर में मैयत हो जाती है, खबर जो दी थी वो किसी पड़ोसी ने दी थी गाँव के फोन करके। उन्होंने बताया भी नहीं था। ना उन्होंने न बताया कोई कोई। धोरे भी ना था, मैयत के धोरे अकेली पड़ी थी लड़की जब पहुंचे यहाँ से सिरियाना। शादी की थी, पापा जिंदा थे जब? ना उस टाइम पे नहीं, पापा तो हम तो छोटे कितने भाई हो आप? हम 3 भाई हैं। अच्छा, 2 बहन। 3 भाई और 2 बहन। ये बड़ी थी छोटी थी? हाँ, सब में बड़ी हुई, मुझसे बड़ी इसी बहन। की शादी की है अभी? हाँ ना, शादी तो हमारे भैया की सबकी हो गई है। नहीं, बहन की शादी। हाँ बहन, हाँ दोनों ने कर दी। अच्छा अच्छा। दूसरी बहन कहाँ है? दूसरी बहन यहाँ गुलाब के पास एक भमरा गाँव है यहाँ में। वो ठीक है, हाँ वो सही है। मगर शिकायत जो थी वो इसी की थी। वो इनों की शिकायत इनों की इस बात कह कर इन्होंने उसे दिया क्या, अच्छा। उसे मोटरसाइकिल दे दी हमने, बड़े छोटे वाली बहन हुई है, उन्हें वही मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा, जो हम पे 10 साल पहले बना हमने वो दिया, जितनी कोशिश करी उससे ज़्यादा भी बतेरा कुछ दे दिया। कभी कटरा दे दिया, कभी बकरी बच्चा दे दिए, दुनिया भर की चीज़ दिए इन्हें। अच्छा। फिर भी डिमांड इनों की, इनकी ये डिमांड थी कि जो मेरी छोटी लड़की है, मतलब इनकी साली है, उसको तो दे दिया बाइक और मुझे बाइक दी नहीं है। हाँ। उसमें बाइक नहीं दी होगी आप? न उसमें बाइक नहीं, वो सब सामान है। इसी बात का चलन था इसको? इस बात के जलाना। क्या लग रहा है कि मतलब ये खुद से ऐसा या उन्होंने किया है बहन के साथ? ना जी, मारा है इन्होंने सीधे सीधे। ये बात है, गाँव के भी गवाह होंगे, गाँव के भी कह रहे हैं, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं। एक बराबर में गाँव लाडिया वहाँ से हमारी खाला रह कर आवाज के, वहाँ से वो लड़के आए आवाज के लाडिया वहाँ से, वो नीचे पड़ी ही अच्छा। खाट पे लेटा रखी, और कोई ना हमारा जीजा, ना हमारी बहन की नंद, ना ससुर, कोई भी ना, बस खाली बहन की सास ही वहाँ, और कोई वहाँ। कई खबरें हमने की हैं और कई सारी खबरों में हमने ये दिखाया है कि जो परिजन जिनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने हत्या की है, अगर उन्होंने नहीं की होती है तो ज़्यादातर यहीं मौजूद मिलते हैं। मगर यहाँ पर कोई आया है क्या उनके परिवार में से? ना जी, कोई भी नहीं आया वहाँ से। कोई आया है? वहाँ से ना कोई नहीं आया। ना कोई ना आया। और सिर्फ यहाँ जो लोग हैं वो मायके वाले लोग हैं, अब ससुराल में से यहाँ कोई भी नहीं है। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ होगा कि मामला हत्या का है या फिर कुछ और।